हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड पावर एंड एनर्जी उसका। अब आज हम एनर्जी टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? जूल होती है। जो ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की, वो क्या होती है? हमारी जूल होती है। इसके अलावा कैलोरी भी एक यूनिट होती है हमारी एनर्जी की। उसके बाद CGS यूनिट हमारी क्या होती है? अर्ग होती है। और याद रखना है कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? 10⁻⁷ जूल होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो उस पदार्थ में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट है ना, और वो मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। वो किस में डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। मतलब उसका द्रव्यमान क्या है और किस वेलोसिटी या वेग के साथ वह घूम रहा है या मोशन कर रहा है, वो क्या होती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हमारा ½ mv²। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे डैम में से हम पानी को छोड़ते हैं बड़े पाइप की सहायता से, जिसे हम पेन स्ट्रोक कहते हैं। तो यदि डैम में से, यदि ऊपर एक डैम बना हुआ है और डैम में से अगर यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? इसमें काइनेटिक एनर्जी है। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होता है? मोशन होता है, उसमें हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारी सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर वह एनर्जी की वह वैल्यू जो उसकी हाइट के कारण आती है, वो क्या कहलाती है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे कि यदि डैम में ऊपर पानी भरा हुआ है, और जैसे जहाँ पे डैम के ऊपर जो पानी स्टोर है, वो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। वाटर स्टोर इन अ डैम एट सम हाइट इज़ नोन एज इज स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम, इसके अलावा इसका एक एग्जांपल ये है कि यदि यहाँ पे बॉल को हम ऊपर रखे रहें किसी हाइट पे से, छत के ऊपर से पकड़े नहीं, या अपना हाथ ही ऊपर करके हमने इधर पकड़ लिया बॉल को, तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम उसको छोड़ देते हैं, नीचे आती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये किस में चेंज हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है mg/h। m बराबर मास होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या होती है? हमारी हाइट होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि हम अगर डेरिवेशन करें काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारी क्या होती है? ½ mv²। हमें पता है ½ mv² होती है। यदि इसका हमें डेरिवेशन करना है, तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि W इक्वल टू क्या होता है? FD होता है। और W इक्वल टू क्या होता है? FD। और F इक्वल टू क्या होता है? हमारा M ही होता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। एस मतलब डिस्टेंस, क्योंकि इधर हम F इंटू डी ले रहे हैं, डिस्टेंस लिए हमने क्या किया? V² बराबर U² प्लस 2AD। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए F इंटू डी है, तो हम यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D का D यहीं पे रहेगा, ये V² यहीं रहेगा, ये U² यहाँ चला जाएगा, तो V² माइनस U² अपॉन क्या आ जाएगा? 2A। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई? डी की आ गई। और ये डी की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और एफ इक्वल टू एम ए की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देंगे। जैसे हम रखेंगे इसकी वैल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? एफ इक्वल टू रखेंगे एम ए, है ना, इंटू डी इक्वल टू हम क्या रखेंगे? V² माइनस U² अपॉन 2A। ठीक है। तो देखो, यहाँ ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारा? हाफ। यहाँ क्या बचेगा हमारा? हाफ m इंटू V² माइनस U²। यदि हम कहें कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन क्या आ जाता है? ½ mv²। देखिए, यहाँ से हमारा आगे डेरिवेशन क्या आ जाता है कि ½ mv², हाफ m इंटू V² माइनस U² एज इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी जाएगी? ½ mv²। मतलब अगर हमें इसके डेरिवेशन को याद रखना है, तो हमें कौन कौन याद रखना है कि W वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
और एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ही होता है। और एक इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2as। तो यहाँ से हमें डी यानी एस की जगह यहाँ पे डी है, तो डी की हम इधर से वैल्यू निकालेंगे और सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एक एनर्जी होती है, तो वो हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। वर्क डन W इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि हम कहें पोटेंशियल एनर्जी, या हमारे कोर्स में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वही कहलाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पॉसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन। देखो कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन में रखा हुआ है लेकिन वो ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसमें कौन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अर्थ में सभी जगह हमारा ग्रेविटेशन वर्क करता है, इसलिए जनरली भाषा में उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। या उसी को हम अगर पूरा लिखें तो क्या कहना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, इसका फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। हम इसको डेराइव करते हैं, देखो डेरिवेशन करना है, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इस केस में हम डिस्टेंस माने कि वो एक हाइट पे होती है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू हम क्या माने h, तो हमारा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एच। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी में फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F इक्वल टू क्या होता है, mg, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इधर वैल्यू रख दें पूरी, यदि हम यहाँ पे देखो, यदि हम यहाँ पे पूरी वैल्यू रख दें, WF की जगह रख दें m इंटू जी इंटू एच है ही, ये हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होता है, mgh होती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ mv² होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ज़रूर से एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको आप अच्छी ढंग से पढ़ लें, है ना। और आपकी 3rd यूनिट का भी 2nd वीडियो है ये, एक वीडियो और डलेगा तो ये वाली यूनिट तो आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम एनर्जी के ऊपर थोड़ी सा और पढ़ेंगे और कुछ पावर के बारे में पढ़ेंगे, और ये वाली यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, है ना। तो आप वीडियो पे बनी रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।